साई की बात। बच्चे सुनो मेरी बात। ये दिनों का हेर फेर है मेरे बच्चे। ये कुछ हालात हैं, कुछ परिस्थितियां हैं। इस वजह से ना सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो पा रहा। जो सोच कर तुम काम के लिए आगे कदम बढ़ाते हो और वही काम सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी मेहनत की गलती नहीं, तुम्हारे तरीकों की गलती नहीं। गलती है तो हालातों की मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों का, कुछ वक्त का, कुछ ऐसा हेर फेर है जो तुम्हारे भी समझ से परे है मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें वक्त आने पर समझा दूंगा। और सही वक्त आने दो। अगर काम तुम बहुत कम भी करोगे ना तभी देखना तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं वक्त को ना बिल्कुल पलट दूंगा, तुम चिंता मत करना। वक्त और रुख तुम्हारी तरफ पलट जाएगा, तुम्हारी तरफ हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियों को समझो कि क्या चीज़ घट रही है मेरे बच्चे, उस हिसाब से काम करो। देखो मेरी बात को, तुम चीज़ों को और बातों को जितना बढ़ावा दोगे, जितनी बातें करोगे उतनी बातें बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ों तक बातें पहुँचेंगी और उस सीमा तक बातें पहुँचेंगी जो तुम्हें नहीं करनी है मेरे बच्चे। पहले देखो, बात को सुना करो, उसके बाद आगे जवाब दिया करो। तीसरा इंसान तुम्हें आकर कुछ भी कह रहा हो, उसकी सुने बजाय या फिर उस पर कोई फैसला सुने बिना तुम्हें पहले उस इंसान से बात करनी होगी। पहले वहाँ की जो भी दशा है उसे जानना होगा, दोनों पक्षों की बातों को सुनना होगा और क्या सही है और क्या गलत है, तब जाके तुम्हें फैसला करना होगा। अगर कोई तुम्हारा अपना भी है ना तब भी तुम्हें उसकी तरफदारी नहीं करनी है, उसे शय नहीं देनी। अगर वो गलत है ना तो उसे डांटना है, फटकारना है। अगर आज तुम उसे डांटोगे नहीं, फटकारोगे नहीं ना तो कल ही वो इंसान जाकर ना तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा मेरे बच्चे। जिसे तुम अपने सीने से लगा कर रखते हो ना, जिसे तुमने बहुत लाड प्यार में रखा है, अच्छी बात है, लाड प्यार करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम नहीं जानते हो, कभी कभी ज़्यादा प्यार भी ना घातक बन जाता है खुद के लिए ही। कभी कभी कड़वी नींद देनी पड़ती है अपने बच्चों को सुधारने के लिए। मैं भी तो करता हूँ ना, कभी कभी तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें सही राह पे लाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए कभी कभी मैं भी तो तुम्हें सबक सिखाता हूँ ना, डांटता हूँ ना। और कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें भी कर जाता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, लेकिन करना पड़ता है मुझे। क्योंकि कभी कभी ना मुझे तुम्हें सही दिशा दिखानी है। अगर मैं हमेशा तुम्हें प्यार दुलार करता रहूँगा तो तुम गलत रास्ते पर निकल जाओगे और फिर बाद में वो तुम्हारे लिए ही घातक होगा, तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत रास्ते पर जाओ, किसी गलत दिशा की तरफ जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ और साईं माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो। सुन रहे हो ना? आज मैं तुम्हारे साथ गलत कर लूँगा ना, या मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होगा। और वही चीज़ तुम अगर अपने साथ कर लोगे या कोई तीसरा इंसान तुम्हारे साथ करेगा ना तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इससे अच्छा है ना कि मैं तुम्हें सिखाऊं, मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना है ना? देखो, अपनी ज़ुबान को उतना ही खोला करो जितना कि तुम बाद में उस बात को सुलझा सको। कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, हम क्रोध में आकर इतना ज़्यादा गलत बोल जाते हैं, इतना ज़्यादा अपने मुख से निकाल देते हैं ना कि बाद में हमें ही पछतावा होता है कि हमने क्या से क्या कर दिया। तो हमेशा अपनी ज़ुबान खोलने से पहले, चाहे हम कितना भी क्रोधित हों, कितने भी गुस्से में हो, लेकिन हमें अपने लहजे में, अपने संस्कारों में रहकर ही बात करनी चाहिए। क्योंकि हम गुस्से में आकर उल्टा सीधा कह तो देते हैं, उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, लेकिन वही चीज़ें मेरे बच्चे कभी कभी सच हो जाती हैं और फिर बाद में हमें ही दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों कह दिया था, हमने ऐसा क्यों कर दिया था। तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए मेरे बच्चे, हमेशा सोच समझ कर बोलो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में पीड़ित है ना, जो तुम्हारे घर में बीमार है मेरे बच्चे, उसे उदी लगाओ, उदी लगाओ और कष्ट निवारण मंत्र का जाप सुनाओ मेरे बच्चे। अगर वो कर नहीं सकते तो वो सुन तो सकते हैं ना, उनसे कहो कि वो कष्ट निवारण मंत्र का जाप सुने। और एक काम करें, मेरा टीका लगाए, मेरी उदी का टीका लगाएं और साथ ही साथ उदी जल भी सेवन करें। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, चिंता ना करें। और सुनो, जो तुम्हें परेशानी है ना उसमें अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं आती मेरे बच्चे। उसके लिए तुम जो वैद्य के पास जा रहे हो ना, उसी वैद्य से दवाइयाँ लेते रहो मेरे बच्चे। उस वैद्य की दवाई खाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और अगर चारों तरफ भटकोगे, इधर उधर भटकोगे, अंग्रेजी दवाइयाँ खाओगे ना
तो वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ तुम्हारे लिए घातक हो सकती हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए नुकसान कर सकती हैं। तो इसलिए वैद्य का ही इलाज करो, देसी इलाज करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि देसी इलाज भले ही देर में लगता हो मेरे बच्चे, लेकिन वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करता है। तो जो तुम दवाइयाँ ले रहे हो ना, वही दवाइयाँ लो, क्योंकि तुमने क्या किया, आधी दवाइयाँ खाई और आधी बीच में छोड़ दी। जो समय था, जो निर्धारित समय था, उस समय तक तुम्हें दवाइयाँ खानी है। तुम बीच में कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? ऐसे नहीं करना, तुम्हें पूरा उसे ख़त्म करना है पूरी तरीके से। जैसे जैसे तुम्हें नियम कानून बताए गए हैं, उस तरीके से तुम्हें उसी के नियम अनुसार काम करना है मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना तुम? और सुनो, आज तुम कहीं जाने वाले थे किसी के साथ मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि कोई ऐसा कारण बन गया जिस वजह से तुम जा नहीं पाए, कुछ बहुत बड़ा कारण। लेकिन तुम अपने ऊपर दोष मत लो मेरे बच्चे, और ना ही मुझे दोष दो। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते कि वहाँ जाने के बाद कुछ तुम्हारे साथ में चलने वाले इंसान के साथ में कुछ संकट होने वाला था, कुछ घटना घटने वाली थी मेरे बच्चे, उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली थी। और इस वजह से मैंने तुम्हें और उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें जाने से रोका है, मैं नहीं जाने देना चाहता था। तुम्हारा सब कुछ योजना तुम्हारी खराब हो गई, तुम मुझे दोष दे रहे हो, तुम मेरे आगे रो रहे हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि वहाँ जाने के बाद वहाँ पर क्या होने वाला था, तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आगे मौका नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें मौका मैं दूंगा मेरे बच्चे, लेकिन जो संकट तुम्हारे लिए वहाँ खड़ा था, जो तुम्हारे साथ जाने वाले थे उनके लिए खड़ा था मेरे बच्चे, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो शायद तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते, और फिर तुम मुझसे ही लड़ते कि साईं आपको पता था तो फिर आपने क्यों जाने दिया, और अगर मैंने रोका है तुम्हें तब भी तुम मुझसे ही लड़ रहे हो। देखो, जो चीज़ मैं करता हूँ ना, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे, उन कारणों को तुम नहीं जानते। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझ पर भरोसा तो करो। देखो, अगर इतना भरोसा है मुझ पर तो अटूट भरोसा भी रखो ना। ऐसा डगमगा क्यों रहा है तुम्हारा भरोसा मेरे बच्चे? क्यों? एक तरफ तो तुम इतना भरोसा करते हो मुझ पर, और एक तरफ बिल्कुल भी नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। और सुनो, जो लोग तुम्हारे आसपास नास्तिक है ना, जिनसे सब कुछ छिन गया था एक वक्त में, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब भगवान वगैरह, ईश्वर वगैरह कुछ नहीं, वो किसी को नहीं मानते और नास्तिक बन गए हैं। लेकिन वो नास्तिक नहीं है मेरे बच्चे, उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर का भी दिल रोता है मेरे बच्चे। वो चाहे मुझे दुनिया दिखावे के लिए ना पूजे, ना मेरे आगे दिया बत्ती करे, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो सांसें लेते हैं ना, उन अंदर सांसों में वो मेरा नाम जपते हैं मेरे बच्चे। हाँ, उनके साथ जो हुआ है, उनके साथ जो बुरा हुआ है ना, वो उस गलती का दोषारोपण मुझ पर करते हैं, और मैं मानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन मैं भी क्या करूँ? देखो, जो विधि का विधान है मेरे बच्चे, जो उनकी किस्मत में था छिनना, वो छिन गया मेरे बच्चे, और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन अपनों से वो बहुत प्यार करते थे, वो उनके अपने दूर चले गए, क्योंकि उनकी इतनी ही लिखी थी मेरे बच्चे। वो सब मेरे हाथ में नहीं। जन्म मरण का चक्रव्यूह वो सब विधाता के हाथ में है मेरे बच्चे, और जो लिखा हुआ है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ उनसे छीन लिया, मैंने कुछ नहीं छीना मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं कभी अपने बच्चों को दुख दे सकता है? मैं कभी अपने बच्चों की आंखों में आंसू ला सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बल्कि मैं अपने बच्चों के दुखों को अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कभी उन्हें दुख नहीं देता, कभी नहीं देता मेरे बच्चे। इस बात को समझो, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।